नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हमें परिमेय संख्याओं के बारे में बात करनी है। पिछले पाठ में हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे उनका तुल्य परिमेय संख्याएं लिखी जाती हैं, कैसे उनका सरलतम रूप लिखा जाता है, कैसे वो धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आपने कुछ अभ्यास भी किए होंगे। तो आज क्या करें? जैसे हमने संख्याओं का प्राकृत संख्याओं में जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा था, पूर्णांकों में जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा था, वैसा ही काम हमें परिमेय संख्याओं में भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो वही काम आज हम करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक प्रश्न याद दिला देता हूं। ऐसा प्रश्न हमने पहले बनाया है, 3/7 धन 1/4। इसको हम कैसे हल करते थे? कहाँ पढ़ा था हमने ये? भिन्नों के जोड़ में। तो परिमेय संख्याएं भिन्न के जैसी ही संख्याएं हैं, और इसमें अंतर क्या है ये हमने बात की थी। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के पहले हम इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। ये भी परिमेय संख्याएं हैं और ये भिन्न भी हैं। अंश और हर दोनों में पूर्णांक हैं या नहीं? है ना। और हर में शून्य तो नहीं है? नहीं है। तो दोनों संख्याओं के अंश और हर में पूर्णांक हैं, किसी के हर में शून्य नहीं है, तो ये परिमेय संख्याएं हैं। इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते थे? थोड़ा सा रफ का काम करते हैं। हमने लिखा था 3/7 की तुल्य भिन्नें। 3/7 2 से गुणा किया तो अंश और हर में 2 से गुणा किया तो 6/14। अंश और हर में 3 का गुणा किया तो 9/21, और अंश और हर में 4 का गुणा किया तो 12/28। ये सभी तुल्य भिन्न हैं। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। और दूसरी संख्या क्या है? 1/4। तो 1/4 की तुल्य भिन्नें लिखते हैं। 1/4 1/4 की पहली तुल्य भिन्न आई 2/8, तीसरी तुल्य भिन्न आई 3/12, चौथी तुल्य भिन्न आई 4/16, पांचवी तुल्य भिन्न आई 5/20, छठवीं तुल्य भिन्न आई 6/24, और इसके बाद आई 7/28। आगे भी हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों लाइनों में देखिए कि समान हर वाली भिन्न कौन कौन सी हैं। ये और ये। तो 3/7 की जगह पर हम इसे लिखेंगे, और 1/4 की जगह पर हम इसे लिखेंगे। ऐसा ही किया था ना हमने। तो हम ऐसा करके देखते हैं। 3/7 के बदले हमको लिखना है क्या? 12/28। और 1/4 के बदले में हमको लिखना है 7/28। तो दोनों भिन्नों को, दोनों परिमेय संख्याओं को हमने ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया जिसके हर में 28 है।
तो उसी हर को यहाँ पर लिखा और अंशों को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर आया 20/28। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? तो अगर ये तरीका आपको याद है तो फिर यही तो हमें करना है। परिमेय संख्याओं के जोड़ में हमें यही काम करना है ना? तो अब इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या काम हुआ है वो तो याद है ना आपको? देखिए भाई, हमारे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए इसे मिटाना पड़ रहा है। अब यहीं पर हम एक सवाल और हल करके देखते हैं। उस सवाल में हम क्या करें? इस सवाल में हम 5/6 में ऋण 5/6 में 2/3 जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऋण 5/6 जो है वो कैसी परिमेय संख्या है? धनात्मक कि ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है। अंश और हर के चिन्ह अलग अलग हैं। तो अब जो रफ का काम है वो हम यहीं करते हैं। ऋण 5/6 की तुल्य भिन्नें लिखते हैं। ऋण 5/6 ऋण 10/12 कैसे आया? अंश और हर में 2 का गुणा किया, अंश और हर में 3 का गुणा किया, और ऐसा हम बहुत दूर तक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इतने में हमारा काम हो जाता है क्या। 2/3 के लिए हम क्या लिखें? 4/6, फिर 6/9। समान हर वाली भिन्न मिल गई क्या? परिमेय संख्या मिल गई क्या? हाँ मिल गई। ये 6, यहाँ भी 6। तो पहली वाली संख्या की जगह पर तो हम वही लिखेंगे, ऋण 5/6, और दूसरी परिमेय संख्या बदलकर हो जाएगी 4/6। ठीक है ना? अब क्या करना है? दोनों के हर समान हो गए हैं, तो अब हमें समान हर को लिखना है और अंशों को जोड़ना है। समान हर हो गया 6, अंशों को जोड़ दिया। ऋण 5 धन 4। संख्या रेखा वाली बात याद कीजिए। संख्या रेखा में क्या होता था? ऋण 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? ऋण 1 मिलेगा और हर में आएगा 6। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? कोई खास बात नहीं है। ये बिल्कुल वही काम हम कर रहे हैं जो हम पहले भिन्नों में कर चुके हैं, है ना? तो परिमेय संख्याओं का जोड़ना वैसा ही है जैसा हम परिमेय भिन्नों के जोड़ने में करते थे। अब यहाँ पर कुछ काम दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? लघुत्तम समापवर्त की बात याद है आपको? समान हर वाली भिन्न बनाने के लिए हर बार हमें तुल्य भिन्नें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर हम उस तरीके को याद रखें। आइए एक सवाल हम देखते हैं। 11/12 और इसमें हमें जोड़ना है 3/8। दोनों भिन्नों के हर, दोनों परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हैं, तो हम इनका लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। 12 और 8 लघुत्तम समापवर्त के लिए हमने ऐसे भाग दिया था, 2 से भाग दिया, 12 में 6 बार भाग गया और 8 में 4 बार भाग गया। फिर 2 से भाग दिया तो 6 में 3 बार भाग गया और 4 में 2 बार भाग गया। फिर 2 से भाग दिया, 3 में भाग नहीं गया और 2 में 1 बार भाग गया। और अब 3 से भाग दिया तो यहाँ पर 1 बार भाग गया और यहाँ तो भाग नहीं गया। तो लघुत्तम समापवर्त आया 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 3, गुणा करने पर मिला 24। तो दोनों संख्याओं 12 और 8 का लघुत्तम समापवर्त हमें मिला है 24। तो हम क्या करें, इस पहली परिमेय संख्या के हर 12 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 का गुणा दोनों जगह कर दीजिए। 11 में 2 का गुणा किया 22 और 12 में 2 का गुणा किया तो 24। धन 8 में किसका गुणा करें कि 24 आए? 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 का। तो 3 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। तो यहाँ पर आ गया 9 और 8 तिया 24। दोनों के हर बराबर हो गए ना। अब देखिए, पहले सवाल का तरीका आसान था कि ये आसान है। मेरे लिए तो यही तरीका आसान है, इसमें मुझे बार बार तुल्य परिमेय संख्या नहीं लिखनी पड़ रही है ना। आप भी इस तरीके को उपयोग कीजिए। तो अब क्या होगा, दोनों के हर बराबर हो चुके हैं। समान हर को लिखिए, अंशों को जोड़िए। कितना आएगा? 22 में 9 जोड़ा तो 31 और हर में लिखना है 24। तो ये आ गया हमारा उत्तर, है ना। अब यहीं पर हम एक सवाल और देख लेते हैं। जोड़ का काम तो मेरे ख्याल से हो गया। अब आपको अभ्यास करने हैं। तो अब जो उदाहरण मैं लेने वाला हूं वो घटाने का है। घटाने में भी जो काम होता है वो बिल्कुल जोड़ की तरह का ही होता है। पहले हम समान हर वाली भिन्नें बनाते हैं। तो 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। 2 से भाग नहीं जाता, 3 से भाग जाता है, 5 में नहीं जाता, 3 एकम 3 और 3 के बाद हमें अगली संख्या लेनी है 5। 5 एकम 5 और 1। तो लघुत्तम समापवर्त आया 3 गुणित 5 बराबर 15, है ना। इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा, तो 3 का ही गुणा यहाँ कर देंगे। इसको 15 बनाने के लिए क्या करना होगा? 5 का गुणा, तो 5 का ही गुणा यहाँ कर देंगे, है ना। लेकिन इसको ऐसा लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे?
यहाँ हम लिखेंगे 6/15। 3 का गुणा करना है ना यहाँ 5 में, है ना। तो 5 में हमने 3 का गुणा कर दिया और उसीलिए 2 में भी 3 का गुणा कर दिया। ऋण 3 में किसका गुणा करना है? 5 का, तो 5 में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया 5/15। अब दोनों हर बराबर हो चुके हैं, तो हर को बराबर हर को यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ गया बराबर हर, और अंश से पहले अंश से दूसरा अंश घटा देते हैं। 6 से 5 घटाने पर आया 1 और हर में हमें लिखना है 15। तो इस तरह से हम घटाने का सवाल भी हल कर सकते हैं, है ना। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। इस सवाल में क्या करना है? ऋण 7/9 में ऋण 3/4 को जोड़ना है। दोनों संख्याओं के हर बराबर हैं क्या? नहीं। तो हमें 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना पड़ेगा। 2 से भाग दिया, 9 में भाग नहीं गया, 4 में 2 बार भाग गया। फिर से 2 से भाग दिया, 9 में भाग नहीं गया और 2 में 1 बार भाग गया। अब 3 से भाग दिया, 3 बार भाग गया और 1 में भाग नहीं गया। फिर 3 से भाग दिया, 3 में 1 बार भाग गया, 1 में भाग नहीं गया। तो लघुत्तम समापवर्त्य आया 2 × 2 × 3 × 3। इन चारों को लिखा, 2 × 2 × 3 × 3, और इसको गुणा करने पर कितना आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो अब हम दोनों हरों को 36 बनाएंगे। 36 बनाने के लिए 9 में किसका गुणा करें? 4 का। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 4 बार में 36 आता है ना। तो 4 का ही गुणा ऋण 7 में भी करना पड़ेगा। तो जब 4 का गुणा ऋण 7 में किया तो आया ऋण 28, और 9 में गुणा किया तो आया 36। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 36 के लिए? पढ़िए, 9 बार। तो ऋण 3 का पहाड़ा भी 9 बार पढ़िए, 27, और 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो 36। अब दोनों के हर बराबर हो गए। उस बराबर हर को यहाँ पर लिखिए, और ऋण 28 में ऋण 27 को हमें जोड़ना है ना। कैसे जोड़ें? अरे ये तो आपको आता है, पूर्णांकों के जोड़ में मैं आपको इस सवाल को बता चुका हूँ। ऐसा सवाल, दोनों ऋणात्मक संख्याएं जुड़ेंगी तो ऋणात्मक संख्या ही आएगी। ऋण 28 में ऋण 27 जोड़ने पर ऋण 55 आया, और हर में हमने लिखा 36। तो इस तरह से हमारा उत्तर आया ऋण 7/9 धन ऋण 3/4 बराबर ऋण 55/36। ठीक है ना। तो जोड़ना और घटाना दोनों में यही काम होता है। तो अब आप समझ गए कि अगर हमें भिन्न का जोड़ आता है और पूर्णांकों का जोड़ आता है तो
परिमेय संख्याओं को जोड़ने में कोई समस्या नहीं है ना। परिमेय संख्याओं के जोड़ के लिए हमें एक तो भिन्नों का जोड़ अच्छे से आना चाहिए और दूसरा पूर्णांकों का जोड़ अच्छे से आना चाहिए। घटाने के लिए भी वही बात है। अगर हम भिन्नों के घटाने की बात याद रखते हैं, देखिए जोड़ने और घटाने दोनों काम में, परिमेय संख्याओं के जोड़ने और घटाने दोनों ही काम में हमें समान हर वाली तुल्य भिन्न तुल्य परिमेय संख्या लिखनी होती है। तो समान हर वाली तुल्य परिमेय संख्या लिख लीजिए। अब उसके लिए हमें लघुत्तम समापवर्त की जरूरत पड़ेगी। कैसे, मैंने अभी आपको करके दिखाया ना। तो इस तरह से लघुत्तम समापवर्त का उपयोग करके हम समान हर वाली तुल्य परिमेय संख्याएं लिख लेते हैं। उसके बाद अंशों को जोड़ना है या घटाने का सवाल हो तो घटाना है। ठीक है, तो इन उदाहरणों को आप देख तो चुके हैं, जरूरत हो तो एक बार और देख लीजिए। और अब आपको करने हैं अभ्यास। जोड़ने और घटाने में ज़्यादा बात बताने की नहीं है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो सारे काम हम पहले कर चुके हैं। आज अभ्यास की संख्या कुछ ज़्यादा आपको लग रही होगी। यहाँ पर कुल मिला के 9 प्रश्न हैं। इन 9 प्रश्नों को आपको हल करना है। 1 2 3 लिख रहे हैं ना आप, 4 5 6, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। ये 9 सवाल तो मैंने आपको दे दिए। अब आप ऐसे और सवाल बनाकर भी अभ्यास कर सकते हैं, है ना। आपको याद है, अब मेरी ये बात तो आपको याद हो गई होगी कि आप जितने सवाल बनाकर हल करेंगे उतने अच्छे से आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना ये समझ में आएगा। आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इन 9 प्रश्नों को आप लिखिए, इनका अभ्यास कीजिए। ऐसे और सवाल बनाकर भी अभ्यास कीजिए। किताबों से भी आप और सवाल लेकर अभ्यास कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अगली कक्षा में हम गुणा और भाग, परिमेय संख्याओं के गुणा और भाग की बात करेंगे। वैसे उसमें भी कोई ज़्यादा बात नहीं है। आप भिन्नों का गुणा और भाग एक बार अभ्यास करके आइएगा तो आपको अगली कक्षा बहुत आसान लगेगी। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।